नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। तो पहले देखते हैं भारत के मैप पर किस प्रकार मौसमी पैटर्न बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसका किस प्रकार असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखें तो एक मध्यम डब्ल्यूडी जो है इस दौरान उत्तर भारत के करीब पहुँच गया है और इसका असर देखने को मिलेगा अगले 72 घंटों के बीच में। उसके बाद 23 तारीख के आसपास से लगाकर 23-24 के मध्य एक और डब्ल्यूडी उत्तर पश्चिम भारत के करीब आएगा, जिसका असर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में 27 मार्च तक देखने को मिलने की संभावना है। और 28 मार्च के आसपास से लगाकर फिर से एक डब्ल्यूडी की संभावना है, जो कुछ प्रभावी रहेगा मध्य भारत से लगाकर कुछ राजस्थान के पूर्वी, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाके, गुजरात के इलाकों में भी उस दौरान खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी, अंधड़ वाली स्थिति रहेगी। तो कई इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। एक डब्ल्यूडी से प्रेरित मध्यम कह सकते हैं मध्यम तरह का सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब है, जिससे दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन उत्तरी राजस्थान के आसपास रहेगा। वहीं यहाँ पर देखें तो दक्षिण भारत में जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है, अंदरूनी भागों पर एक सर्कुलेशन है और अरब सागर के उत्तर पर बना हुआ एंटी साइक्लोन और बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम की ओर बना हुआ एंटी साइक्लोन लगातार मध्य भारत की ओर नमी वाली हवाएं पुश कर रहा है। और एक डब्ल्यूडी का असर भी जो है पूर्वी भारत से लगाकर पूर्वोत्तर राज्यों पर देखने को मिला पिछले 3 दिनों के दौरान। आने वाले दिनों में देखें तो पूर्वी भारत में जो है अगले 24 से 48 घंटों तक अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना बन रही है। उड़ीसा से लगाकर पश्चिम बंगाल, बिहार, कुछ झारखंड के इलाके हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, और 48 घंटों बाद यहाँ पर असर कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अरब सागर के उत्तर में बना हुआ एंटी साइक्लोन देखें तो गुजरात के पश्चिमी तटों से लगाकर गुजरात के दक्षिणी इलाके हैं, महाराष्ट्र का जो पश्चिमी क्षेत्र है या कहे पश्चिम घाट क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र से लगाकर कर्नाटक, केरल तक का, इसमें जो है नमी वाली हवाएं अरब सागर से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर पुश होते हुए पश्चिमी घाट के क्षेत्र को कुछ पार करते हुए ऊंचाई की ओर बढ़ती हुई आर्द्र हवा बादलों का निर्माण करेगी आने वाले दिनों में। और यहाँ पर गर्मी का प्रभाव भी बढ़ रहा है, तो आने वाले दिनों में मेघ गर्जन की स्थिति, मध्यम तेज कहीं मूसलाधार खंड वर्षा पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना या आने वाले दिनों में ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी 3-4 दिनों के बाद से लगाकर आगे पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में केरल, गोवा, कर्नाटक से लगाकर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में खंड वर्षा होने की संभावना है। और यहीं पर जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी बनेगा। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस समय देखें तो पश्चिम बंगाल, बिहार के आसपास के क्षेत्रों पर है। ये धीरे धीरे पूर्वोत्तर की ओर खिसकते हुए वर्षा की गतिविधियाँ धीरे धीरे पूर्वी भारत में कम होगी। और आने वाले दिनों में देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ जो हैं होली के आसपास मौसम बदलेगा, जिसमें राजस्थान के क्षेत्रों में भी आंधी या धूल के गुबार की संभावना बन रही है और अलग अलग भागों में कुछ खंड वर्षा, तो कई इलाकों में मौसम शुष्क भी रहेगा। उस दौरान गुजरात के पूर्वी, दक्षिण पूर्वी इलाकों से लगाकर कुछ पूर्वी इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, मध्य प्रदेश के आसपास से लगाकर बनने की संभावना रहेगी। और हिमालयी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और लेह लद्दाख से लगाकर देखें उत्तर पंजाब, हरियाणा में कई जगहों पर जो है तेज़ वर्षा और कई जगहों पर भारी बर्फबारी की संभावना हिमालय के पहाड़ी ऊंचाई वाले इलाकों में देखने की संभावना बन रही है। और आने वाले दिनों में होली के आसपास भी जो है दूसरे डब्ल्यूडी के दौरान भी कई भागों में जो है भारी बर्फबारी की संभावना और उत्तर पंजाब, उत्तर हरियाणा के क्षेत्रों में जोरदार खंड वर्षा की गतिविधियों को, ओलावृष्टि की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल उत्तरी राजस्थान में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बौछार की संभावना बन सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। तो कुछ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास घने बादल बनने की वजह से एक दो स्थानों पर बौछार फवार हो सकती है। कोई विशेष गतिविधियां होने की संभावना फिलहाल नहीं है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान अरावली रेंज के क्षेत्रों में 39.26 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 39.25 डिग्री, और न्यूनतम तापमान 12.28 डिग्री सेल्सियस, 12.25 डिग्री के करीब रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर यहाँ पर 67% रहा, न्यूनतम आर्द्रता 18% दर्ज की गई। वायु दबाव 1013 मिलीबार, ये अरावली रेंज का स्थानीय क्षेत्रों का पैटर्न है। और हवाएं अधिकतम दक्षिण पूर्व दिशा से रही और ये 12 किलोमीटर तक रही और अभी भी दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन बना हुआ है। और आने वाले दिनों में देखें तो राजस्थान के भागों में कुछ खंड वर्षा होने की संभावना होली के आसपास रहेगी। कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी की संभावना भी जो है रहेगी। और उसके बाद जो है होली के बाद मौसम लगातार बदलता रहेगा और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी भागों से लगाकर उत्तर, कुछ मध्य पश्चिमी भागों से लगाकर कुछ गुजरात, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा से लगाकर उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश से लगाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह, इन क्षेत्रों में जो है मेघ गर्जन वाली स्थिति, मेघ गर्जन वाले बादल बनने के साथ ही बिजली चमकना, खंड वर्षा, कुछ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी जो अप्रैल का पहला पखवाड़ा है उस दौरान जो है अलग अलग भागों में
वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना, तो कई इलाकों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। और उसी दौरान धूल भरी अंधड़ खंड वर्षा की गतिविधियों के साथ जो है कई जगहों पर मौसम बदलेगा, वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं भी बन रही हैं, जिस पर जानकारी लगातार आगे आपको देते रहेंगे। यानी अप्रैल का पहला पखवाड़ा जो है अलग अलग भागों में राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्रों से लगाकर खंड वर्षा वाली स्थिति दर्ज करवा सकता है। पर जानकारी जो है समय के साथ देते रहेंगे। फिलहाल समय अभाव है और अप्रैल की शुरुआत से लगाकर जो है जैसे जैसे समय मिलेगा तो आने वाले दिनों में मानसून सीजन 2024 पर जो है डिटेल्स में इस पर विश्लेषण किया जाएगा और किस प्रकार मानसून रहेगा उस पर भी जो है आपको जानकारी दी जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि सटीक जानकारी आपको राजस्थान के हर जिले की रहे आने वाले मानसून सीजन को लेकर। और भारत के अलग अलग राज्यों में यानी पूर्वी भारत या उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में आने वाले मानसून सीजन में किस प्रकार की वर्षा रहेगी, यानी सामान्य या सामान्य के करीब या सामान्य से कम या सामान्य से अधिक, उस पर भी जो है विश्लेषण करते हुए आपको आने वाले दिनों में एक वीडियो द्वारा जानकारी दी जाएगी। और ज़्यादातर कोशिश रहेगी कि बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ आपको जून महीने के पहले सप्ताह के दौरान भी जो है यानी मानसून भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में प्रवेश करेगा उसके पहले आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश रहेगी। यानी मई के अंतिम सप्ताह से लगाकर आपको उस दौरान एक वीडियो फिर से दिया जाएगा और एक वीडियो मध्य अप्रैल के दौरान भी आपको आने वाले मानसून सीजन को लेकर हिंट्स के या कहे एक संभावित स्थिति को दर्शाते हुए जानकारी देने की पूरी कोशिश रहेगी। फिलहाल एल नीनो की स्थिति वगैरह इसको देखें तो ये जो पूर्वी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है वो फिलहाल एल नीनो की स्थिति में बना हुआ है और यहाँ का तापमान प्लस में 0.996 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, यानी 1 डिग्री के करीब बना हुआ है। वहीं यहाँ पर आईओडी की स्थिति देखें तो ये अभी जो है फिलहाल शुरुआती अवस्था जो रहती है पॉजिटिव की उस अवस्था में बना हुआ है, यानी बिल्कुल न्यूट्रल के करीब की अवस्था में पॉजिटिव पर बना हुआ है। और आने वाले दिनों में, आने वाले सीजन में किस प्रकार ये रहेगा, या न्यूट्रल या आने वाले दिनों में ये पॉजिटिव की स्थिति रहेगी जून जुलाई के दौरान, या जो भी स्थिति जो है बनेगी उस पर जो है जानकारी आपको आने वाली सीजन की देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल संपूर्ण राजस्थान में जो है ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान एक दो स्थान पर कहीं बूंदाबांदी बौछार की संभावना उत्तर पूर्व के आसपास से लगाकर कुछ दक्षिण पश्चिम के एक दो क्षेत्रों में बौछार बन सकती हैं। बाकी ज़्यादातर जो है मौसम शुष्क रहेगा, जैसे किसान भाइयों के लिए केवल बढ़ते हुए ये बादल चिंता कराएंगे, लेकिन कोई विशेष वर्षा की संभावना नहीं होने से किसान भाइयों का कार्य फसलों को लेकर चलता रहेगा। लेकिन होली पर जो है मौसम बिगड़ने की संभावना जरूर है। उस दौरान कटी हुई फसलों को ढक कर रखें या पहले ही थ्रेसिंग का कार्य आप करते रहे। और होली के बाद जो है मौसम खंड वर्षा वाला और धूल के गुबार वाली स्थिति पैदा करने वाला फिलहाल स्थानीय आंकड़ों के हिसाब से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार जो है अपन यहाँ पर जो धरातलीय क्षेत्रों पर जो स्थितियाँ विशेष मौजूद होती हैं उनका अगर पैटर्न देखें तो ये जो हैं पिछले सालों के मुकाबले या जो पिछले बीते साल हैं, कई 8 से 10 साल ले या 5 साल ले, उनसे अगर कंपेयर करके देखा जाए तो जो स्थिति निकल कर आती हैं उसका क्या विश्लेषण बनता है उस पर जो है अप्रैल के मध्य के आसपास आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश रहेगी, जिसमें जो है आप आने वाले सीजन के दौरान किस प्रकार मानसून रह सकता है उसको लेकर जो है आगे अपने कार्य कर सकते हैं और आने वाले दिनों में भी आपको जानकारी देंगे। फिलहाल जो एल नीनो की स्थिति है या ला नीना जो कंडीशन बनती हैं उसका क्या मतलब होता है, क्या किस प्रकार कौन से क्षेत्र का तापमान जो है इसको प्रभावी बनाता है, इसकी जानकारी पहले भी जो है कई बार डिटेल्स में वीडियो द्वारा आपको दी जा चुकी हैं। जब चक्रवात प्रति चक्रवात के ऊपर जानकारी दी गई थी तो आने वाले दिनों में पुनः जो है जब नए नए सदस्य जुड़ते हैं तो उनको जो है इस बारे में ज्ञात नहीं होता है, कई ऐसे भी किसान होते हैं। तो आने वाले दिनों में फिर से इस पर जो है वीडियो जो है डिटेल्स में देने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति रहती है और क्या इसका एल नीनो का या ला नीना का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है भारतीय मानसून पर, या जो है ये केवल अपना प्रभाव दिखाता है और कुछ इफेक्ट जो है भारत के मानसून पर करता है, जिससे 5 से 10% या 15% की मानसून की कमी होने पर ही जो है कई जगहों पर अकाल जैसी स्थिति या सूखे जैसी स्थिति बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सीधे तौर पर प्रभाव हो जाए और सीधा 50% तक मानसून कम हो जाए, ऐसा कभी कभार ही होता है। ज़्यादातर अपवादजनक स्थिति के साथ जो है इसका पैटर्न बनता है, जिसकी जानकारी आने वाले दिनों में आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।
जय भारत।